जो शुरुआत में मैंने कहा और फिर कप्तान साहब ने भी उस बात को रिपीट किया, देखिए मनोभाव क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको हमें समझना है, यही पहुंच होनी चाहिए हमारे काम की कि किस व्यक्ति ने क्या काम किस मानसिकता से किया है। ये मानसिकता अगर हमको समझ में आ जाए तो फिर उसको आइडेंटिफाई करना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना आसान होता है। और ये मैसेज बहुत स्पष्ट है, उसमें फिर ये कतई नहीं देखा जाएगा कि उसका चेहरा क्या है, वो कहाँ से है, क्या है। अगर हमको पता लगा किसी जगह पे कहीं पे किसी ने कोई बदमाशी की है तो फिर वो कार्रवाई के लिए भी तैयार रहे, और कार्रवाई फिर ऐसी हो कि वो उसको याद रहे हमेशा। तो ये इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, बहुत स्पष्टता है इस बात में कि अगर हमको ऐसे लोग चिन्हित हुए तो हम उनके कार्रवाई सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ये मनोभाव जो बात है, क्योंकि सबको समझ में आता है कि ये गलती से हुआ है, अनजाने में हुआ है, कि इसके पीछे कोई नोटोरियस लोग हैं या बदमाशी कर रहे हैं, इस बात के ऊपर आइडेंटिफाई करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो ये एक चीज़ का ख्याल आप लोग रखें। दूसरा, 2-3 बातें जो निकल के आ रही हैं उनका आप लोग ध्यान रखिएगा। इस बात को लेके भी एक सोशल मीडिया पे इसको फैलाया जा रहा है कि उस दिन ग्रहण भी है, तो कुछ लोग जो है ये ऑप्ट कर सकते हैं कि हम फर्स्ट हाफ में नहीं, हम तो सेकेंड हाफ में खेलेंगे, और आपकी पूरी तैयारी जो है वो फर्स्ट हाफ की है और उसके बाद सेकेंड हाफ में जो है नमाज भी है। तो ये अफवाहें कई बार हमें एकदम से ऐसी चैलेंज सामने दे देती हैं कि साहब हम तो इसलिए नहीं खेले फर्स्ट हाफ में क्योंकि ग्रहण था। तो ये ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने भी जब पता किया है सब लोग जो है वो फर्स्ट हाफ में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस बात को भी जो है अपनी बातचीत में नीचे जो है बातचीत करिएगा, और फीडबैक में भी ये दिमाग में रहे कि उस साइड से इस तरह के फीडबैक ऐसा ना हो कि अभी शेयर हो रहे हो तो हम लोग उस पर ध्यान ना दे रहे हो। तो ये कोई भी जो दोनों टाइम जो है वो अगर मिक्स हो गए तो फिर दिक्कत आएगी। तो इस बात को भी मैं चाहूँगा कि मेरी टीम जो पूरी है इस बात ध्यान रखे, बातचीत में इस बात को फिल्टर करते हैं। दूसरी बात जो है, आने वाले टाइम में कोई भी गतिविधि अगर यहाँ पे असहयोग अगर एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी में दिखाता है तो दूसरा त्यौहार बहुत दिन दूर नहीं है, तो फिर ये चीज़ वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी। तो हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होने देनी है अपने डिस्ट्रिक्ट में जिससे कोई किसी प्रकार के सामाजिक रूप से या प्रशासनिक रूप से किसी को कोई समस्या आए। तो ये इन बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। बाकी जो इससे पहले न्यूसेंस जो लोग करते रहे हैं उनके ऊपर हम लोग नज़र भी रखेंगे, ताकि वो उनकी गतिविधियाँ क्या हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग ध्यान रखें। बाकी जितने भी गांव, थाने में, तहसील में जो सेंसिटिव हॉटस्पॉट विलेज जिनको हम लोग बोलते हैं, उन पे एक अलग व्यवस्था एसडीएम साहिबान भी, सीओ साहिबान भी वहाँ पे एक टीम, स्टेशनरी टीम, वहाँ पे स्टैटिक टीम जो है वो वहाँ पे लगा दें, जिससे कि रियल फीडबैक जो है वहाँ से प्राप्त होता रहे। कुछ गाँव हैं, हर थाने में कुछ गाँव ऐसे हैं जो सेंसिटिव रहते हैं, वो अब सेंसिटिव नहीं है बट कभी न कभी त्योहार रजिस्टर में चूंकि उनकी एंट्री रही है इसलिए उनको सेंसिटिव मान लिया गया है। बट फिर भी एहतियातन तौर पे उन पे हम लोग अपने टीम जो है पुलिस की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी, जो रेवेन्यू की टीम है, वो लोग वहाँ पे स्टैटिक रूप रहे और वो पूरा कार्यक्रम जब खत्म हो जाए तो अपनी रिपोर्ट जो है उच्च अधिकारियों को देके वहाँ से वो मूव करें। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग ध्यान रखें। बाकी ये सारी बातें जो कही जाती हैं इससे किसी को चिंता या किसी को परेशान होने की बात नहीं है, ना किसी को हम लोग इस स्थिति में डालना चाहते हैं। ये सब चीज़ें एक तैयारी के रूप में एहतियातन कही जाती हैं। इसका मतलब कतई ये भी नहीं है कि हमें बहुत चिंता है कि त्यौहार में कोई दिक्कत हो सकती है। त्यौहार में कोई दिक्कत नहीं होती, सब लोग इसी समाज में रहते हैं, इसी जगह पे रहते हैं, एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं। अगर किसी को कोई करना होगा तो त्यौहार का इंतजार नहीं करता हो, वो त्यौहार के बिना भी बदमाशी कर सकता है। तो ये सब बातें फिर भी एक चेकलिस्ट होता है कि इन बातों पे ध्यान रखा जाता है। इसलिए सामाजिक रूप से वो समरसता जो है वो आपकी बनी रहे, आप हमेशा अच्छे त्यौहार सारे सेलिब्रेट भी करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि इस बार भी बाकी त्योहारों की तरह ये त्यौहार भी हमारा अच्छा बीतेगा, ना केवल ये बल्कि आने वाले जो त्यौहार बाकी हैं वो भी अच्छे बीतेंगे। मैं एक बार पुनः सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले अभी रमजान और ईद और ये सारे त्यौहार भी आएंगे, इनकी भी मैं आपको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर एक अच्छे वातावरण में सारे त्योहारों को सेलिब्रेट करेंगे। बहुत बहुत इस बार की होली के बारे में फिर स्पेसिफिक इसके बाद चर्चा करेंगे। होलिका दहन में जो एक समस्या हर बार जो नोटिस में आती है वो ये रहती है कि जो होलिका दहन का जो स्थान है वो चेंज कर दिया गया। तो इस बार, पिछले साल भी हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया था, इस साल भी हम उसको लागू कर रहे हैं कि जितने भी हमारे होलिका दहन के स्थान हैं सभी स्थानों को हमारे जो बीट के सिपाही हैं, हमारे हल्के के दरोगा, चौकी के दरोगा, ये सभी लोग जाके उसका सत्यापन कर रहे हैं। कहीं पे कोई स्थान चेंज तो नहीं किया गया है और कहीं पर किसी भी कारण से अगर स्थान चेंज करने की नौबत आ रही है तो वहाँ पे सीओ और एसडीएम जाके उसको अटेंड कर रहे हैं
और हम इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं पे भी कोई ऐसी विवाद की स्थिति कहीं पे विराजमान नहीं है। दूसरा जो होलिका दहन में समस्या आती है कि जो होलिका दहन का जो समय होता है, कि अगर समय मालूम चला कि 9 बजे का रखा गया है, तो उसमें कुछ शरारती तत्व गए, उसको शाम को 7 बजे ही उसमें चिंगारी लगा दी और जो 9 बजे की जो होलिका दहन थी वो 7 बजे जल गई। तो इस पर भी हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। जो हमारे थाने से जो हमारे बीट के सिपाही